हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे और बहुत आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे, है ना। चलिए, सभी लोग के रिक्वेस्ट से आज हम क्लास लाइव ले रहे हैं, वरना आज मेरा इरादा नहीं था लाइव लेने का, लेकिन फिर भी हम आप लोग के रिक्वेस्ट देखे और हमने पोलिंग करवाया, जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा क्लास ले ले। तो आप लोग का पोलिंग ठीक जा रहा था, इसी वजह से आज हम क्लास ले रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो आज छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो फेस्टिवल है, ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, ये बिहार का बहुत महान महापर्व है। और ये जो है, हमको सिर्फ आस्था का ये प्रतीक हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये प्रतीक आस्था के अलावा भी हमारे परिवार, भाईचारा, समाज, ये सब में एकता का प्रतीक दिखाता है। और बता दे तो ये एक विशेष, एक तरह से राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए, और राष्ट्रीय पर्व है ही, जो एक समाज, एक परिवार, हर व्यक्ति को भाईचारा, भाईबंदियों को जोड़ के दिखाता है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हर व्यक्ति, कोई भी कहीं भी हो, तो अपने परिवार, अपने समाज और अपने भाइयों दोस्तों से मिलने के लिए अपने समाज तक पहुंचता है। इसीलिए सभी लोग अच्छे सेलिब्रेट कीजिए छठ पूजा। आई होप कि अच्छा से एंजॉय भी कर रहे होइएगा और कीजिए, क्योंकि ये महान पर्व है हम लोगों का। और इसी में हम लोग 40 मिनट निकाल के क्लास को देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। फिर एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ओके, ब्रेक। चलिए, सभी लोग सबसे पहले तो कीजिए कि सभी लोग फटाफट रिप्लाई देना है। मेरे अलावा भी आप लोग को इसमें रिप्लाई देना है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं, इसमें आपका भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए, क्योंकि क्लास है तो सबका बनता है यहाँ पे। आइए, और कोशिश कीजिए कि सब लोग इसमें मिलकर रिप्लाई दें, सिर्फ हम ही नहीं आप लोग को भी रिप्लाई देना है। आइए, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1, सभी लोग जुड़िए, सेशन को लाइक कीजिए सबसे पहले, और जो भी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देख रहे हैं हम सभी लोग का, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। लाइक करने से क्या होता है ना कि यहाँ ज़्यादा लिखता है कितने लोग देखें। सबसे पहले जो भी लोग जुड़े हैं, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि जहाँ तक पहुँचे सभी लोग जुड़े। बहुत अच्छा दिन है आज का फेस्टिवल का, इसी में सब कुछ करना है। आइए, क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपका यही ना, डी बाई डी एक्स, और कितना आपके पास यहाँ कॉस है, फिर रूट एक्स है, और प्लस आपके पास 5 है। इसका करना है क्या, हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे हम लोग, सभी लोग को फार्मूला पढ़ाए थे कि सबसे पहले कॉस का फार्मूला होता है माइनस साइन। तो आप यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले माइनस साइन, और जो अंदर है एक्स, और इस 5 को यहाँ रहने दीजिए। एक स्टेप किसका हुआ, अभी सिर्फ कॉस का हुआ। अब करते हैं रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। हम लोग सभी फार्मूला पढ़े थे 1/, तो 2 रूट एक्स होता है, और 5 का तो होता है 0, तो 0 हम लोग लिखेंगे नहीं। ये आपका आंसर हुआ। इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो पहले माइनस को लिख लीजिए, फिर रूट एक्स को लिख लीजिए, और फिर जो बचा आपके पास साइन, इस साइन को लिख लीजिएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका इसमें आंसर अगर मिलाइएगा, मैच कीजिए, तो कितना नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, मेरे अलावा आप लोग भी रिप्लाई दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कल का जो सेशन आप लोग बनाया ना, बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग उसमें कमेंट किए। कमेंट करने से होता है कि आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। हम बनाएंगे स्लो मोशन में, क्योंकि मुझे तो बनाना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जिनको नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग को आ रहा होगा। तो जिन लोगों को आ रहा होगा ना, बहुत अच्छी बात है, और बनाइएगा, सेशन को मज़ेदार कीजिए। और हम प्रोसेस से बनाएंगे, और थोड़ा सा लॉन्ग बना के भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमको सभी को लोग समझाना है। तो यूट्यूब के माध्यम से समझाना तो सभी लोग को होगा ही ना, तो पॉसिबल है समझाना। तो इसीलिए हम तो बनाएंगे ही, आप लोग भी इसको बनाइए, और हम थोड़ा सा प्रोसेस से बताएंगे। इतने समय में आपको शॉर्ट मेथड से बनाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आ गया। जिन लोगों का भी आया होगा, बहुत बहुत अच्छी बात है। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर अगर दो का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सभी लोग इसको भी कीजिए। क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन ही करना है। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन अगर आपके पास ई के पावर यहाँ 3 है, तब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि ई के पावर इस 3 को 3, अगर एक्स के पावर 1/3 कर देते कोई दिक्कत
नहीं। तो एक बार तो रूट का e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन जैसे है वैसा ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पावर 1/3 है तो 1/3 आगे आएगा। हम बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन में हमेशा पावर में से क्या होता है, तो आपका एक घटता है, पहला स्टेप। कहिएगा तो इसको हम प्रोसेस से बता देते हैं। प्रोसेस देख लीजिए सबसे अच्छा। सबसे पहले अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, आप लोग बनाइए जिनको शॉर्ट में आता है। शॉर्ट में तो हम भी बना दे लेकिन अच्छा नहीं लगता है। e के पावर 3√x, अब सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया e का, तो बचा क्या आपके पास, तो 3√x बचा। फिर ऊपर जाएगा 3√x बटा हो गया dx। तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e के पावर x होता है। यहाँ बोले कि चला जाएगा पावर उठ के कहाँ, तो इसके ऊपर चला जाएगा 1/3 और ये हो गया आपका dx। तो e के पावर 3√x तो कंफर्म है आपका। और ऐसा कीजिएगा तो सबसे पहले 1/3 आगे आएगा और क्या कीजिएगा, तो पावर में से एक घटा दीजिएगा। तो e के पावर 3√x 1/3, 3 इकाई 3, 3 में से गया क्या बचेगा, तो -2/3 आपका आंसर हो गया। अब आंसर तो हो गया, लेकिन हम अरेंज करते हैं हम लोग को कौन सा आंसर मिल रहा है, जिसको अरेंज करके आंसर लिखा होगा, क्योंकि ये तो आंसर डायरेक्ट लिख नहीं सकता है। तो आंसर क्या लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए। सबसे पहले 1/3 को लिख लिया है, उसके बाद आपका x के पावर -2/3 को लिख लिया गया है, और तब जो बचा उसको लिख के आपका आंसर ला दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, तो सी लाया गया। चलिए सभी लोग का आया, अच्छी बात है। ऐसे ही बनाइए सभी लोग, अच्छा लगता है। और सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। छठ पूजा है, बस 40 मिनट के बाद ये समय मेरा ख़त्म हुआ, फिर आपका एंजॉयमेंट चालू हो जाएगा। आइए, ये भी क्वेश्चन आपका डिफ्रेंशिएशन का है। और ये क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, आपका क्लास चल रहा है आपका महासंग्राम, तो संग्राम तो होना तय है। सभी लोग संग्राम कीजिए। 8 और x के पावर 4 है, तो इसमें से अगर 1/8 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/x के पावर 4 बचा। अब अगर 1/8 को फिर बाहर रख के अगर हम इस x के पावर 4 को ऊपर ले जाए तो -4 लिखिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं कि हम पढ़ाए थे कि डिफ्रेंशिएशन में पावर क्या होता है, घटता है। तो इस 1/8 को तो रहने दीजिए और इस -4 को लाइए यहाँ और पावर में से एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। और ये 4 से आपका 2 बार में ये कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा, -1 और 4 से 4 दूना 8 और x के पावर हो जाएगा आपका -5। तो आपका ये भी एक आंसर हुआ, लेकिन आपके बुक ऑप्शन में ये नहीं मैच कर रहा होगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो -1/2 को 1/2 रहने दीजिए और इस पावर ऊपर है ना, इसको नीचे ले आइएगा, लिख सकते हैं ना x के पावर 5। अगर ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप ए देख लीजिए। ये अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो सेम मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। रूल पढ़ाए थे, सभी लोग को याद भी होना चाहिए जहाँ तक। रूल सबको पता होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता होगा, सभी लोग को रूल पता होगा कि किसी भी नंबर के पावर अगर माइनस होता है तो उसको नीचे लाने पर आप उसको प्लस में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ नीचे माइनस में है तो अगर उसको ऊपर ले जाइएगा, ऊपर से नीचे लाइएगा सॉरी, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये सभी लोग को पता ही होगा। अगर यहाँ लिखते हैं 1/x के पावर -5 लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाइएगा तो आप x के पावर +5 लिख सकते हैं। तो इससे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए सब लोग जुड़िए फटाफट। कहाँ है आप, जितना लोग तो पोलिंग किए उतना लोग जुड़ना अनिवार्य है ना। मैक्सिमम 10 लोग का पोलिंग देखें, मिनिमम 10 लोग का पोलिंग है, 10 लोग को जुड़ना अनिवार्य है। रोहित है, सब बिट्टू कहाँ है, सभी लोग जुड़िए। देख रहे हैं हम सभी लोग को, पोलिंग देखे हैं, इस बात क्लास ले रहे हैं हम, मेरा इरादा नहीं था आज का। चलिए सबसे पहले सभी लोग लॉग का फॉर्मूला पढ़े होइएगा, हम पढ़ाए भी थे कि लॉग m इंटू n अगर इंटू में होता है, इसको क्या कीजिएगा आप लोग, तो प्लस में कर लेते हैं। तो सेम पहले हम लोग भूल जाते हैं कि डिफ्रेंशिएशन है x के पावर a और b के पावर x है, तो इसको लिखिएगा प्लस में, तो लॉग x के पावर a और यहाँ क्या लिखिएगा, लॉग b के पावर x।
फिर सभी लोग हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि जब पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं। तो ए आ जाएगा आगे, तो ये लिखिएगा ना, ए लॉग एक्स, यहाँ होगा एक्स आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा लॉग बी। अब करते हैं हम लोग सभी का डिफरेंशिएशन। देखिए, तो ए तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो किसका होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ आपका लॉग बी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ होगा आपका एक्स का डिफरेंशिएशन। तो लॉग एक्स का होता है 1/x, या यहाँ आपके पास लॉग बी बचा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, यानी कि आपका आंसर हो गया x/a। और लॉग एक्स कितना नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन इसलिए मज़ेदार है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम चूज करके लाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन सब है, यानी कि एग्जाम के पर्पज से मुझे लगता है कि यही से पूछा जाएगा। और मैंने क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है सब उसी टाइप का हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया है। ठीक, आइए फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सभी लोग का ही गया होगा, आइए इसका देखते हैं। सभी लोग इसको बनाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको करना है डिफरेंशिएशन dy/dx 1/2 है, और कितना है आपके पास, तो साइन स्क्वायर एक्स है। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले आप 1/2 को बाहर कर लीजिए, सबसे ईजी तरीका है। और जो बचा उसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो बचा क्या आपके पास, तो आपके पास जो बचा वो बचा साइन स्क्वायर एक्स। इस 1/2 को तो रहने दीजिए, और सबसे पहले किसका बताए थे, तो पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो 2 आगे आ गया, तो साइन एक्स, और साइन का फार्मूला होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। और सभी लोग फार्मूला पढ़े थे, किसका फार्मूला होता है, तो साइन 2x का, यानी कि आपका आंसर हो गया साइन 2x/2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जिन लोगों का बहुत अच्छी बात है ऐसी रिप्लाई दीजिए। हम कमेंट सभी लोग का देख रहे हैं, रिप्लाई देते रहिए, मज़ेदार बनाइए सेशन को, जितना ज़्यादा बन सके शेयर कीजिए। छठ पूजा भी सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। फटाखा तो बिल्कुल छोड़िए, गर्दा उड़ा के। आइए क्वेश्चन आपका आ गया इंटीग्रेशन का। सबसे पहले देखिए, यहाँ एक्स के स्क्वायर है और इसके पावर 9 है, और यहाँ क्या है आपके पास dx। तो पहले गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। इंटीग्रेशन का रूल क्या पड़े कि पावर में एक जोड़ना है, तो 18 है तो क्या होगा 19 हो जाएगा, और नीचे भी 19 और प्लस c। देख लीजिए सभी लोग आ गया होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारी तो है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं है हम लोग को क्वेश्चन के बारे में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, नीचे लगा हुआ आपका स्क्वायर, कोई चीज़ नहीं है, देख लेते हैं। अगर आपके पास 1/x स्क्वायर होता तो अब क्या करते हैं, -2 करके इंटीग्रेशन करते कि नहीं करते। कितना आता आपके पास, तो ऊपर भी जोड़िएगा 1 तो -1 बचता, और नीचे भी क्या बचता आपका 1 बचता, यही नहीं बचेगा। इसमें जोड़िएगा, सॉरी एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, ज़्यादा बेटर होगा पहले, उसके बाद फिर इसको दिखाते हैं। फार्मूला पहले हम प्रूफ ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके पास यही ना होगा। अगर ऊपर जोड़िएगा आप तो ऊपर भी 1 जोड़ते आप, और आप नीचे भी आप क्या करते हैं, तो 1 को जोड़ते। तो आपका आंसर रहेगा ना था -1 बटा -1, तो माइनस से कीजिए, और देखिए ये ऊपर माइनस नहीं जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास यही आंसर होता। तो सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन है आपके पास यही ना है, 1/x - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा समझिएगा, ये आपको हम फॉर्मूला ड्राइव कर दिए कि जब भी 1/x स्क्वायर हो तो उसका सीधे फॉर्मूला होगा, लिखिएगा -1/x, यानी जो x का वैल्यू यहाँ था वही चीज़ यहाँ गया, सिर्फ माइनस लग गया। हमने ड्राइव करके आपको दिखाया। तो आपका जो आंसर होगा माइनस को लिख लीजिए आगे, और जो नीचे वैल्यू है उसको यहाँ लिख लीजिए x - 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको क्या करके कि पहले क्वेश्चन के को लिख दिया तब जाके इसको लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। एकदम याद कर लीजिए, फार्मूला यहाँ से आपका एक ड्राइव हो गया, और फार्मूला सभी लोग याद रखिएगा। फार्मूला क्या आपका यहाँ से निकल के आया, तो 1/x
1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x²। ये दिमाग में एकदम बात को कर लीजिए सेट। आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए फिर से लिख लीजिए, फार्मूला हम लिख देते हैं, बस सीधे याद रखिए कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। क्वेश्चन था आपका x - 2 का होल स्क्वायर dx, तो सीधे लिखिएगा -1/x - 2 प्लस के, और ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। बहुत सटीक ट्रिक बताए हैं अभी, ये हम ड्राइव करके फॉर्मूला दिखा दिए कि उससे फॉर्मूला क्या आएगा, उससे आप लोग बहुत अच्छा ट्रिक बता दिए। ट्रिक सब लोग पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए, और जितना सारा हम पीपीटी आप लोग को पढ़ा रहा है ना, इसका हम PDF टेलीग्राम पे भेज रहा है, तो सभी लोग वहाँ से जुड़िएगा। टेलीग्राम से भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा टेलीग्राम का लिंक लिखा हुआ रहता है, वहाँ दिया हुआ है, उससे जुड़ के उसका PPT डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से आप लोग खुद से बना के देखिए कितना क्या स्कोरिंग जा रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। सेशन को लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए, आप ही लोग से उम्मीद है। बिट्टू आया है कि नहीं? रोहित, देख रहे हैं हम सभी लोग को, जो भी लोग जुड़े हैं ना, सभी लोग फटाफट अपना नाम लिख के भेजिए। कुछ लोग का ऐसा भी नाम है कि दिख नहीं पाता है, कुछ अजीब तरह का नाम है, तो अपना नाम लिख दीजिए ताकि सभी लोग का हम देख ले एक बार कौन कौन लोग जुड़े हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो पोलिंग किए थे ज़्यादा अच्छा होगा। और सेशन को लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए, और कमेंट कीजिए, हर एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। हम आपको समय दे रहे हैं बनाने का, तो आप भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं हम भी, कमेंट ऑन है मेरा भी, तो हम देख ही रहे हैं ना। चलिए आइए, सबसे पहले तो सब क्लास 10 में सबने फॉर्मूला पढ़े थे कि cos 90 - थीटा होता है आपका sin थीटा। तो क्वेश्चन तो आपके पास यही ना, cos थीटा का जगह खाली क्या आ गया 3 थीटा, तो पहले यहाँ थीटा था तो हम लोग थीटा लिखे थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे sin 3 थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा sin 3 थीटा और d थीटा। तो साइन का फॉर्मूला तो होता है -cos 3 थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में फिर 3 थीटा का हो जाएगा नीचे 3, और ये हो जाएगा +k। कोई ऑप्शन है देखिए मैथ, तो क्या किया है कि पहले कांस्टेंट को लिख लिया है, और फिर -cos 3 थीटा बटा 3। गलती नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होइएगा, सभी लोग का आंसर आएगा। कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए, सभी लोग का आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बनाइए। आइए, ये तो आप लोग को बनाना होगा, नहीं तो कल पट्टा लगाएगा। सबसे पहले हम कमेंट ही देखेंगे, सबसे पहले कौन लोग इसका फास्ट आंसर दे रहे हैं। जो देंगे उनको बहुत अच्छा थैंक यू, थंबनेल मिलेगा गुड का। जल्दी बताइए। जल्दी। क्या आया किन लोगों का? इसका आंसर 1 होगा। फार्मूला होता है, इसमें कुछ ड्राइव नहीं करना है। cosec x का फार्मूला ही होता है कि एक नंबर कि log cosec x - cot x। अगर यहाँ माइनस होता तो बीच में प्लस हो जाता। इसका आप ऑप्शन नंबर 1 होगा, फार्मूला है। और ये अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है, क्वेश्चन में अभी तक पहला बार आया है, लेकिन हमको लगा कि हम जब निचोड़ निकाले सारा प्रीवियस ईयर के पेपर का, तो देखे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए हुए था फार्मूला में, इसलिए हम उसको डाले हैं जान से, ताकि आप लोग का ये पता चले। पूरा संग्रह है प्रीवियस ईयर का, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया। मेरे अकॉर्डिंग मेरा गेसिंग क्वेश्चन, हम जो गेस किए उसके अकॉर्डिंग हमने आपको PDF बना के लाया 50 क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। इसको देखिए, ये भी आपका फार्मूला है। चलिए, कौन नहीं बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी फटाक से आंसर दीजिए, जल्दी। क्या आया? इसका आंसर सभी लोग का आया होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भी फार्मूला है कि sec x का फार्मूला होता है log mod sec x × tan x। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, देख लीजिएगा यहाँ से, फार्मूला है, बताना ही ज़रूरत नहीं है।
चलिए आगे देखिए, सब लोग आया, अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए इसका तो आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, और 100% सभी लोग का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर बहुत गड़बड़ बात है। इसका आंसर सभी लोग को पता होगा, बताने जरूरत ही नहीं है। जब लिमिट बराबर हो तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए अच्छी बात है, बस एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे, सभी लोग का एकदम 100% क्वालिफाई एक रिजल्ट आएगा, 90+ सभी लोग का आ जाना चाहिए इस बार। उम्मीद है हर साल की तरह इससे आपसे इस साल ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आप सभी के लिए, नहीं तो लाइफ का सिस्टम इससे पहले नहीं था, जो भी था ऑफलाइन था, इस बार हम ऑनलाइन आपके लिए दे रहे हैं, तो बहुत कुछ दे रहे हैं, तो हम कुछ ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसका देखिएगा, इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, क्या करना है, तो है 5x + 4 है, और लिमिट है यहाँ 0 से 5। सबसे पहले तो यहाँ 1 छिपा हुआ होगा, तो इसका कीजिएगा तो क्या होगा, 5x² / 2, और 4 का हो जाएगा तो 4x। चलिए लिमिट पुट कीजिए, लिमिट कहाँ से, 0 से लेके 5 तक। सबसे पहले हम लोग जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ 5 रखते हैं, तो यहाँ 5 पहले से है, यहाँ रखिएगा 5² / 2 + 4 × 5, एक बार रख दिए। अब एक बार हम लोग 0 रखते हैं, 5 × 0/2 जो 4 × 0, देखिए तो 0 से 0 की जगह पूरा फंक्शन 0, इसमें कोई मतलब नहीं है। आइए यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया आपका, और ये हुआ 4 × 5 = 20, 25 चौका 25, 25 सवा 100, या इसको लिखिए 125, ये हो गया 2 दूना 4, 40 हो गया, ये हो गया 2, तो ये हो गया कितना, इसको जोड़िएगा तो आपका ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4 और 2 6, ये हो जाएगा 1, और बटा में हो जाएगा आपका कितना, तो 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो देख लीजिए बी मैच कर रहा है। हो गया, सभी लोग का समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका लिमिट पुट करने वाला है। तो पहले नॉर्मली हम क्या किए, इसका इंटीग्रेशन किए, तो 5x है, इंटीग्रेशन में पावर में क्या होता है, 1 जोड़ा जाता है, तो पावर 1 था, हम लोग 2/2 कर लिए एक जोड़ के, और यहाँ 1 है तो 1 का 4 का हो जाएगा 4x। फिर एक बार जहाँ जितना था इस पूरे फंक्शन में हम जहाँ जहाँ x था वहाँ 5 पुट किए, देखिए एक बार यहाँ 5 पुट किए, देखिए एक बार हम यहाँ 5 पुट किए, फिर एक बार यहाँ 5 पुट किए, 2 जगह, और यहाँ एक बार 0 पुट किए, क्योंकि नीचे 0 है, सेकेंड बार में 0 पुट होता है और हमेशा घटता है, तो ये स्क्वायर, तो 5 को 5 रहने दीजिए, 5 का स्क्वायर 25/2 कर दिए, 5 चौका हो गया 20। और इस फंक्शन को हम करेंगे, देखिए 4 से कीजिएगा तो पूरा 0, ये पूरा, इसलिए इसको 0 करके इसको छोड़ दिए, क्योंकि हमको इसी स्टेप से आंसर आने को है, और इस फिर इस स्टेप से हम इसको आंसर यहाँ तक ले आए, सब लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए कनपट्टा लगाएगा, नहीं आएगा आंसर तो आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी इसका। जब लिमिट इक्वल हो तो क्या होगा, आंसर किनका किनका आ गया, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग निकाल दीजिए फटाफट, देख रहे हैं कम है लेकिन अच्छे हैं, इतने लोग पढ़िए, 0 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 आना ही था। गुड, नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि सभी लोग को फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं, जिन लोग को नहीं पता है वो दूसरी बात है। चलिए cos 2x का फार्मूला होता है cos² x और माइनस होता है sin² x, हो गया। और देखिए दिख रहा है फार्मूला, a² - b² क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं प्लस में cos x प्लस sin x, और एक बार लिखिएगा इसको sin x। अब आइए फार्मूला पर, देखिए ना आपके पास है cos x है, cos 2x है यहाँ पे, और नीचे आपके पास है कितना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का फॉर्मूला जो ऊपर पर डाल दीजिए, तो यही ना जो हम लोग को लाए हैं वही डालिएगा, तो cos x प्लस sin x माइनस sin x, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे हमारे पास है sin x
कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एगो से पूरा ही ख़त्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा, तो ऊपर बचा आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बचा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या किया, आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी दोनों बुक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो cos 2x का फार्मूला सबसे पहले हम पढ़ाए थे कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे फार्मूला यहाँ से बन गया ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। फार्मूला पढ़े साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, एक बार लिखे ए माइनस बी, हो गया। ये हम फार्मूला ड्राइव करके आपको दिखा दी। अब यहाँ cos 2x का हमें पूरा फार्मूला को पुट कर दी यहाँ पे, और नीचे को स्क्वायर है, तो पावर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एक। अब यहाँ से आपका जो ट्रिक पढ़ाए थे याद कीजिए, ट्रिक याद होगा सभी लोग को कि नीचे वाले को अगर पुट करने से ऊपर वाला वैल्यू होता है तो करना कुछ नहीं है। देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन, नीचे वाला मैच कर गया ना। तो क्या बताए थे, कुछ नहीं कीजिए, लॉग लगा लीजिए और जो नीचे वैल्यू है वही आप आंसर को लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर नंबर कितना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर देखिएगा तो मारिए कितना, तो ऑप्शन नंबर बी सभी लोग आ गया होगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन नया चीज़ है, जब भी नया चीज़ दिखे तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब नया चीज़ दिखे तो कुछ नया होने वाला है, बस याद रखिएगा। और जहाँ तक हमको भी शक होने लगा, इस बार एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो 50-60 का ही चलेगा, 60 मार्क्स का शायद। तो इसलिए सभी लोग अब खुश नहीं, थोड़ा सा टेंशन में आइए, ज़रूरी भी है। जो टेंशन नहीं उनका तो कोई बातें नहीं। चलिए सबसे पहले ए बाहर हुआ तो बचा आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ आपके पास बी बाहर हुआ तो बचा एक्स डी एक्स, और यहाँ आपके पास सी बाहर हुआ तो बचा 1 डी एक्स। तो पावर 2 है तो एक जोड़िएगा तो 3/3 हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब पावर यहाँ 1 होगा तो 2/2 हो जाएगा। और सी है यानी 1 का क्या होता है एक्स, और प्लस के लगाइए, जो भी लगाना है लगाइए। देख लीजिए ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा लिखेगा, पहले ए सी फिर बी डी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी देख लीजिए, बी वाला आपका जो है ऑप्शन पूरा मैच कर रहा है और सभी लोग का आया भी है, अच्छी बात है। ऐसे ही सभी लोग बनाइए फटाफट क्वेश्चन का। चलिए जो कल भी हम फॉर्मूला बताए थे रूट एक्स का, इंटीग्रेशन करके हम एक्सप्लेन करके बता दिए थे सभी लोग को। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था याद कीजिए, रूट एक्स का सबसे पहले कहते हैं फॉर्मूला, रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए 2/3 एक्स, सॉरी यहाँ लिख देते हैं सभी लोग को फार्मूला, कि रूट एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन, फार्मूला याद कीजिए 2/3 एक्स के पावर 3/2 और प्लस के होता है। तो अंतर यही ना, सिर्फ यहाँ क्या लग गया, वो 12 लग गया था। अगर हम यहाँ 12 लिखते इसका मतलब ये नहीं होगा कि 12 यहाँ भी हो जाएगा। और ये तो फार्मूला है, तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस के, 4 बार में कट गया तो क्या होगा, 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 प्लस के हो गया। देख लीजिए 8 एक्स के पावर 3/2, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो हम फार्मूला याद कर लीजिए, और सटीक फार्मूला है, इससे अच्छा कोई फार्मूला नहीं है। और शायद ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपका फार्मूला एक न एक बार पूछ देता है कि रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो 2/3 एक्स के पावर 3/2, और बाहर मल्टीप्लाई 12 से था, उसमें 12 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दी, मेरा जो आया मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिए ये सभी लोग फार्मूला पढ़े थे, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सभी लोग को फार्मूला पढ़ाए थे कि फार्मूला किसका होता है, तो tan का होता है। जब फार्मूला पढ़ाए थे किसका होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस के लिखिए या सी लिखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये फार्मूला tan इनवर्स एक्स का होता है। सभी लोग का आया होगा, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि फार्मूला है तो फार्मूला याद होना अनिवार्य है। चलिए इसका कौन कौन लोग रिप्लाई दीजिएगा, दीजिए। सबसे पहले रिप्लाई देखिए, ई स्क्वायर है नीचे, इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या रखिएगा, तो
कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आपका ये फार्मूला बन गया। किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस के। कोई क्या होगा, कॉन्स्टेंट को सिर्फ आगे कर लिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसका फार्मूला है, याद करना जरूरी है और सभी लोग को आना भी चाहिए। चलिए, कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या होगा, 1 तो छिपा हुआ होगा ही आपका, और यहाँ 100 है और यहाँ 1 छिपा होगा। 1 का कितना होता है? तो x होता है, और प्लस के। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 सभी लोग का आ गया होगा। अच्छी बात है, ऐसी बनाइए टकाटक। चलिए, कनपट्टा रंगाएगा। कल एक क्वेश्चन हम बताए थे, ऑप्शन नंबर चेंज है, क्वेश्चन नंबर सेम है। देख लीजिए, क्या लगता है बनेगा? बनाइए, बोलिए आंसर क्या होगा। सब लोग को फार्मूला पढ़ाए थे, हम यहाँ लिखते हैं फार्मूला कि ए के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ाए थे। ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस के, फार्मूला पढ़ाए थे। गेट बंद कर दीजिएगा। चल, देखते हैं हम यहाँ से ए के पावर एक्स है, तो यही नहीं पढ़ाए थे, तो आपका यही होगा, यानी ए के पावर एक्स और क्या लिखिएगा लॉग 4। अब देखिए, आपका तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं कोई भी क्वेश्चन, तो नहीं है तो क्या कीजिएगा इसको, तो हम पढ़ाए थे कि इस 4 को आप लिख सकते हैं 4 के पावर एक्स को 4 के पावर एक्स रहने दीजिए, ये हो गया log 2, और 2 के पावर 2 करके प्लस सी लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए पावर आगे आ जाएगा, तो 4 के पावर एक्स तो पावर 2 और log 2 हो जाएगा प्लस के। ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा? देख लीजिए डी हो गया। थोड़ा सा चेंज किया और क्वेश्चन को घुमा दिया। कल तक हम लोग यहाँ तक वाला आंसर पढ़े थे, सब लोग का आया भी था और आया भी क्वेश्चन 2 बार। इस बार थोड़ा सा इसको स्टेप आगे बढ़ा के और क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, जिस वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, इसको देखिए सभी लोग, बन जाना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करवा दिए हैं अभी तक आपके ये सेट के अकॉर्डिंग करें। देखिए, इससे क्या होता है ना कि आप रोज़ एक ही क्वेश्चन को 10 बार बना रहे हैं और रोज़ रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग जितना बार सेट बनवाए ना, उसमें लगातार ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते जा रहा है। तो देखिएगा, रिपीट होने का मतलब है कि इससे मिलता है कि अगर हर एग्जाम में अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन हर बार पैटर्न में आपका आने वाला है। और जब क्वेश्चन हर बार पैटर्न में आने वाला है, उसको हम ज़्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए ना। आइए, क्या निकालना है? तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन इसका निकालना है। आपका दिया हुआ है एक्स, दिया हुआ है यहाँ डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है 2y बराबर 0। इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स डी एक्स हो जाएगा, उसको उधर ले जाइएगा तो क्या लिखिएगा माइनस लगा के वाई स्क्वायर हो गया डी वाई। तो पावर 1 होगा, तो 1 होगा तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पावर 2 है तो क्या होगा 3 हो जाएगा, और प्लस लिखिएगा के। इसको उठा के इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई के पावर 3 बटा 3 और बराबर हो जाएगा के। और कुछ नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देख लीजिए, जब क्वेश्चन बार बार एक ही चीज़ रिपीट होते रहे तो समझिए कि क्वेश्चन जब रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न में आने वाला है, ये एकदम फिक्स है। तो रिपीट है, सभी लोग का बी आया, और नहीं आया तो देख लीजिए अच्छी से, क्वेश्चन आने वाला ही है पेपर में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। इसको देखिए, कौन लोग बनाइएगा, आपके एग्जाम्स में फॉर्मूले में कितने बार आ चुके हैं। चलिए फटाफट से रिप्लाई दीजिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी रिप्लाई दीजिए फटाक से, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं।
किनका किनका आया देखिए। सबसे पहले कहते हैं फार्मूला। हम सभी लोग को फार्मूला पढ़ाए थे, पहले देख लीजिए एक बार कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो तो फार्मूला आपका होता है 1/2a लॉग। जब देखिए यहाँ माइनस है तो आप ऊपर भी माइनस कीजिएगा, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस के, याद रखिएगा। ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में जहन में बांध करके रख लीजिए, ये आपका फार्मूला। अब फार्मूला है तो आप क्या कीजिएगा, देख रहे हैं कमेंट ही देख रहे हैं। अब फार्मूला है तो आप क्या कीजिएगा कि, और एग्ज़ाम में देखिए अगर यहाँ इसको उलट दीजिएगा ए पहले और एक्स बाद में तो फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ भी उसको उलट दीजिएगा ये पहले बाद में एक्स, ये उल्टा हो जाता है, ये प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला जाता है आपका नीचे। तो फार्मूला ये प्रॉपर्टीज़ का हम पढ़ा भी चुके हैं और फार्मूला है तो देखना ही होगा। तो आपका क्वेश्चन यही ना है, पहले सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए यही ना 1/, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर 9 को अगर हम लिख दें 3 का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या देखिएगा आपका ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया ना, तो जहाँ जहाँ ए है पुट कर दी, तो यही फॉर्मूला पड़े 1/2 है तो 1/3 लॉग। एक बार जोड़ना है एक्स में, ए का वैल्यू 3 आया, सॉरी जोड़ना नहीं घटाना ना, फर्स्ट स्टेज में हम लोग को माइनस है। एक बार क्या कीजिएगा माइनस कर लीजिए 3 और एक बार यहाँ क्या कीजिएगा तो प्लस कर लीजिए 3 और प्लस हो गया कि अब आप लोग देख लीजिए तो ऑप्शन हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, हो जाएगा प्लस के। मिलाइए कितना नंबर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है सभी लोग, देख लीजिएगा, देख लीजिए फार्मूला है, इसको भी याद होना सभी लोग को जरूरी है क्योंकि ज़्यादा याद कीजिएगा तभी कुछ होने वाला, ये फार्मूला है। ये आपका फार्मूला है और फार्मूला याद होना जरूरी है, हम बार बार समझा रहे हैं। फार्मूला इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में लेकर आए ना क्योंकि आप लोग को अभी तक इंटीग्रेशन का समझ में नहीं आ रहा है फार्मूला, तो हम फार्मूला को रिपीट करवा रहे हैं कि फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया 50 नंबर वाला, हमको लग रहा है कि पूछेगा क्योंकि पूरा जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो वहाँ आपका जो मेन रामबाण का काम करेगा संग्राम में, तो आपका फार्मूला ही आपका स्कोरिंग को पूरा आएगा। अगर 50-50 आ गया तो बहुत आप लोग के लिए सब फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। ये अभी कोविड के बाद वाला आप लोग समस्या आप लोग के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए फार्मूला का सामना आप लोग को करना पड़ेगा और इसके लिए आपको फार्मूला को रिवीजन करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं सफलता सक्सेस को हासिल कीजिएगा। और एक अच्छा स्कोरिंग खड़ा करने के लिए फार्मूला याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसको देखिए, ये आपका फार्मूला है। हम बहुत सारा क्वेश्चन जो लाए हैं प्रीवियस ईयर का सारा फार्मूला इसलिए हम लेकर आए ताकि आपको वहाँ से लगे। देखिए इसका मैं पहले लिखते हैं सब लोग फार्मूला क्या है आपका, चलिए देखते हैं इसका फार्मूला सभी लोग क्या है फार्मूला। देखिए हम सभी लिख देते हैं फार्मूला पढ़ा है कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स फिर से देखिए मैं लिखते हैं फार्मूला और स्पेस कब होगा 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस के लिखिए या फिर सी लिखिए। आइए तो क्वेश्चन आपका हम लिखते हैं, रिपीट करते हैं ना 1/, इस एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, 16 को अगर हम लिख रहे 4 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत, प्लस में आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको लिखना है ए का वैल्यू। तो कितना है आपका ए का वैल्यू, पहले यहाँ एक्स था अब यहाँ कितना सॉरी 4 आ गया, लिखिएगा 1/, यानी 1/4 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स है, इसका वैल्यू 4 और प्लस हो गया आपका के। मिला लीजिए फार्मूला ही है कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस है तो 16 पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फार्मूला सेम वही होगा। और इससे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जा रहा है 1। सब कुछ लोग को आया भी है
तो ऐसे ही आना चाहिए और रट्टा मार जाइए फार्मूला, घोर के पी जाइए एकदम। आज का जिनका छूटा हो बहुत कुछ छूट के जाएगा उनका। चलिए बात करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सभी लोग को पढ़ाए थे कि अगर सेम सेम हो, बताइए जल्दी ले सभी लोग, हम लिखते हैं प्रोसेस तब तक। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जब सेम सेम हो तो 1, और हम पढ़ाए थे अल्टरनेट हो आई जे के आई तो हो जाएगा इसका 0। तो अल्टरनेट हो तो 0 और सेम सेम हो तो 1। देख लीजिए आई और जे अल्टरनेट हो गया, आंसर मारिएगा 0। सभी लोग का आया भी है, अच्छी बात है, सही बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस जो भी लेट से जुड़े हैं सेशन को लाइक कीजिए। देखिए ये भी वही बात है, आई और के है, अल्टरनेट हो गया, आंसर क्या होगा इसका भी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सब लोग का आया भी है, आया समझ में आ रहा है ना। सेशन में लाइक कीजिए, हम तो गुड बोल ही रहे हैं, आप लोग भी कुछ कीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए डॉट प्रोडक्ट है तो जो सेम होगा उसी से गुना करेंगे ना, तो आई वाले को सिर्फ आई मैच करेगा, बाद बाकी इससे मिलाइएगा। तो आई जे यहाँ आई के हो गया तो मैच तो करेगा नहीं। तो हम पढ़ाए थे कि डॉट सबसे जी होता है, जो मिले उसी से। तो आई और आई तो कितना होगा, तो 4 से कीजिएगा 7 में, तो 7 चौक हो जाएगा आपका 28, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सोचना ही नहीं है, एकदम 100% यहाँ से आपका रिजल्ट बन रहा है, मतलब बन रहा है। पता है जब क्वेश्चन बनाइएगा ना बार बार तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा कि हाँ जितना सारा हम क्वेश्चन बना है तो इससे हमको लग रहा है कि हाँ मेरा मैथ निकल जाएगा। यानी कि निकलना नहीं निकलना पास तो होना है, मतलब अच्छा के स्कोरिंग खड़ा हो जाएगा। कब, जब क्वेश्चन को लगातार हम करवा रहे हैं, आपको लगातार आप जुड़ रहे हैं, तो इससे एक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आता है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार जब रिपीट हो रहा है तो एग्जाम में शायद यही क्वेश्चन सब आने वाला हो। और हमारा यहाँ जब अभ्यास होगा ना, जब आप भी स्कोरिंग कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब हमसे सब कुछ हो जाने वाला है। तो अभ्यास इसलिए ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, जिनका छूट रहा है वो तो बहुत अच्छा बात है, कोई बात नहीं। आइए ये भी आपको सेम सेम देखना है, तो सबसे पहले सेम सेम में क्या देखिए, तो आई और यहाँ भी आपके पास आई है, तो क्या कीजिए आई से आई कीजिएगा तो 3 गुने 2, और देखिए जे है तो जे से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 गुने 3। के लिए तो कोई है नहीं, तो 4 3 12 और 4 3 12, 12 12, अरे गलती हो गया कि सॉरी, 3 दूना 6, 12 6 18 हो जाता है, थोड़ा 6 हो गया ना। आई वाले को आई से कर दिए और जे वाले को हम जे से कर दिए। मेरे पास के लिए कुछ है नहीं तो हम उसको वैसे ही छोड़ दिए, और सभी लोग का 18 आया होगा। सी नंबर ऑप्शन एकदम तय है कि आना है और आ ही जाता है सभी लोग। खाली सिर्फ कमेंट कीजिए, थोड़ा सा नीचे कमेंट देखिए ना, कमेंट पे कमेंट कीजिए, और बगल में लाइक सेशन है, लाइक को दबाइएगा सभी लोग, जल्दी से लाइक दबा दीजिए। और सेशन को भी सब आदमी अच्छा से मज़ेदार बनाइए। बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट आता है, इतने लोग जुड़े हुए 10 12 और जुड़े हुए रहते हैं। बिट्टू बॉस है, रोहित जी, सब आज गायब हैं, कभी आते हैं कभी जा रहे हैं, कमेंट कर नहीं रहे हैं। कंटिन्यू थोड़ा बना के रखिए सभी लोग, सेशन को मज़ेदार बनाइए। और लेट से जो जुड़ रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, लेट नहीं कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, आपका एग्जाम के नंबर कमते चला जाएगा, याद रखिएगा ये बात को। आइए इसको भी देखिए सभी लोग, ये तो बनना चाहिए। क्या क्या लगता है, हम पढ़ाए भी थे सभी लोग को कि जब क्वेश्चन आपका किसका हो, जब क्वेश्चन आपका मॉड का हो, ठीक, तो बताए थे कुछ नहीं करना, जब क्वेश्चन मॉड का हो बस उसको स्क्वायरिंग कर लीजिए। क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 1 9, क्या होगा 3। आ गया सब लोग का ना। तो पता है सभी लोग बनाइएगा और सही से बनाइएगा, क्योंकि सभी लोग को आता है। हमको बहुत विश्वास हो रहा है आप पर, जो लोग हमारे क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं उनका तो हम गारंटी लेते हैं कि अच्छा स्कोरिंग होगा। जो नहीं है उनका तो हम कुछ रिस्क नहीं लेने वाले हैं। यहाँ से आपका कहना है कि ऑनलाइन क्लास करने से आपको मिला है पॉजिटिव एनर्जी कि हम कितना स्कोरिंग कर सकते हैं एग्जाम में, ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं। और यहाँ से लेके जाइएगा आप लोग, हर एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम यही पेपर अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ पूछ दे, बहुत सारी बातें हैं। आइए जस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे सभी लोग को, सभी लोग को हम फार्मूला पढ़ाए थे ना कि जब 1 + x² हो तो फार्मूला किसका होता है, तो फार्मूला सीधे होता है tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। और लिमिट 1 है और यहाँ कितना है √3। तो आइए एक बार हम लोग लिमिट पुट करेंगे x के जगह √3 और एक बार पुट करेंगे x के जगह 1 को पुट करते हैं।
√3 वैल्यू होता है π/3 का, सब लोग पढ़े। tan 60 का बोले तो π/3 का वैल्यू √3, और 1 होता है 45 यानी π/4। एलसीएम लीजिएगा, 4 से 4 × 12, यहाँ 4π, यहाँ 3π, घट के बचेगा, क्या बचेगा तो π/12 हो गया ना, π/12। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देख लीजिए, कुछ नहीं किया हम, इसमें लिमिट पुट किए हैं। लिमिट कैसे कैसे पुट किए सभी लोग को पता ही होगा इसके बारे में। कि हम क्या किए कि सबसे पहले फार्मूला होता है कि 1 + 1/x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। एक बार लिमिट -3 था, एक बार सबसे पहले हम लोग को लिमिट क्या पुट करना है तो √3, तो √3 यहाँ रख दिए, tan के x की जगह यहाँ ही रखना है, और हमेशा घटता है। एक बार क्या रखे, नीचे 1 था तो 1 रखे। tan में √3 वैल्यू होता है π/3 का, 1 वैल्यू होता है π/4 का। एलसीएम लिए 12, घटा के लाया तो आया π/12। ऑप्शन नंबर डी हो गया। और सब लोग को आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है जब सेशन बनता है, मज़ेदार। चलिए एकदम, अब आज यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, सब ट्रिक वाला क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर। जो क्वेश्चन दिया हो पहले उसको खोजिए। क्वेश्चन कहाँ सेम चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए आपके पास ही ना i है, 3j है और 5 के। सबसे पहले तो ऊपर ही फिक्स है कि आना है, और नीचे इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। आंसर हो गया तो 25, ठीक है ना, 3 है 50, 25 और 9, 25 और 10, 35। और देख लीजिए 35 कहाँ है, नीचे में, तो यहाँ 29 है तो होगा नहीं, यहाँ 28 है तो होगा नहीं, ये तक खत में है। देखिए यहाँ लिखा है ना 35। देखिए ऊपर वाला सेम से मैच कर रहा है, जो क्वेश्चन वही मैच होना चाहिए, i 3j 5 के। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछे यूनिट वेक्टर तो आप यही निकालिएगा सभी लोग। आंसर आया भी है, कितना अच्छा लगता है ना सब लोग का जब आंसर आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको देखिए क्या निकालना है, IF। सब लोग को फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं कि IF का फार्मूला याद कीजिए, हम पढ़ाए थे। IF बराबर होता है e के पावर p dx। और क्वेश्चन जो दिया हुआ लिखते हैं dy dx 4y बराबर है cos x। तो y के साथ जो मल्टीपल होता है आपका वैल्यू होता है p का, यही होता है वैल्यू q का। तो हम लोग का फॉर्मूला यही ना है, IF बराबर e के पावर p यानी कि 4x, सिर्फ 4, तो 4 का हो जाएगा सिर्फ 4x। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। एकदम ये क्वेश्चन भी रिपीट है, यानी IF से क्वेश्चन आपका पूछना तय है। याद कर लीजिए, IF बराबर e के पावर p dx फार्मूला होता है। p का वैल्यू जो होता है, जो y का मल्टीपल होता है, देख लीजिए वही आपका p का वैल्यू होता है। याद कीजिए, एकदम जहन में रख लीजिए कि भैया क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है एकदम। आज छठ पूजा थे। चलिए आइए, क्या है क्रॉस। अब इसमें क्या करना है तो वही सबसे पहले बना लीजिएगा, एग्जाम में नहीं बनाइए लीजिएगा, समझे। क्वेश्चन जब पूछना तय है, जब पूछबे करेगा तो बनाने में क्या दिक्कत है। यहाँ आई, यहाँ जे आना था, जिनको न याद है तो कोई बात नहीं। देखिए आई और जे, आई जे क्या होता है के, आई जे के, 11 नमा 99 के। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, हो गया ना। आई और जे, ये पहले इसको देखिए, आई और जे क्रॉस है, डॉट नहीं, डॉट में 0 जाता है तो क्रॉस आई और जे, तो आई और जे होता है के। आई और जे क्या होता है आपका, तो होता है के। आई और जे के हो गया, तो के हो गया तो 11 नमा 99 के। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। आई होप कि सभी लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। सेशन को लाइक भी कमेंट गर्दा उड़ा दीजिए एकदम आज का क्वेश्चन सेशन में। चलिए ये भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। कल एक क्वेश्चन हुआ था तो हम बताए थे जो इक्वेशन इज दिया होता है 3x 4y और 5z। बबलू जी बहुत दिन से नहीं आ रहा है, कहाँ है। चलिए ये 6 है कि नहीं है तो कमेंट कीजिए थोड़ा सा। देखिए ये 6 है तो ये आपका ये डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले तो 6 आपका ऊपर फिक्स हो गया। कल फार्मूला लिख दिए थे, कल का जो सेशन देखिए उसमें हम फार्मूला लिख दिए डी वाई। अब जो बचा उसका स्क्वायर कीजिए सभी लोग। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का हो गया 25। यानी कि पूरा हो जाएगा आपका 6/√50 और 50 को लिखिएगा 5√2। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1।
ये कल फॉर्मूला हम लिख भी दिए थे, dy डिस्टेंस जब प्लेन का निकालना हो ओरिजिन से, तो इससे सब कोई फार्मूला नहीं होता है। और ट्रिक है, फार्मूला तो छोड़िए, जो भी दिया होगा डिस्टेंस जो डी को लिख लीजिए और जो बचा आपका सबका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, रूट में आपका वही आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग को जो कल सेशन देखेंगे उनका आंसर आया भी होगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए जो नया है वो सीख लीजिए। आइए क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपका ऊपर जो दिया हुआ है ये तो फिक्स ही है, 1 2 3 आपका रहेगा, तो ये 1 2 3 सब में आ गया। देखिएगा इसको छोड़ के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो लेकिन इस 1 2 3 का स्क्वायर कर लीजिए ना सबसे अच्छा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। देख लीजिए रूट में 14 कहाँ है, किसके नीचे 14 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ 14 मिल जाए आंसर, तो इसमें तो है नहीं ना, इसमें है, बच गया सी। ऊपर देखिए 1 2 3 भी दिया हुआ है और नीचे 14 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग का आया अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं आया सीख लीजिए क्या निकालना है। तो करा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो, जब रेशियो दिया हुआ निकाला डायरेक्शन कोसाइन है, तो देख लीजिए एकदम ट्रिक से क्वेश्चन, वेक्टर में जो भी है ऑब्जेक्टिव सारा ट्रिक से ही बनेगा। 50 नंबर वाला बात है तो देखिए तय है। आइए आई वाला को आई से कीजिए, डॉट प्रोडक्ट है तो 2 से कीजिएगा तो 2, जे को कीजिए जे से तो माइनस प्लस माइनस 2 हो गया, और के को कीजिए के से तक प्लस प्लस हो गया, तो 2 से 2 कट के क्या बचा आपके पास 1, और 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। कुछ लोग का आया है, कुछ लोग देख ही रहे हैं, देखिए ना ही रिप्लाई दीजिए, आपसे भी उम्मीद है पढ़ा सब रहे, सबको इक्वल पढ़ाना है। जो भी लोग सेशन में है सेशन को लाइक कीजिए और मज़ेदार बनाइए, जिनका छूटा उनका तो गया, जो है उनसे उम्मीद है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में है ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। आइए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई वाले कीजिए आई से तो 7 दूना हो गया आपका 14, जे को कीजिए तो 3 3 हो गया 9, और के को कीजिएगा तो हो गया माइनस कितना 5, यही ना। तो 14 माइनस 9 माइनस 5, 9 और 5 14 में से 14 जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, तो 0, ऑप्शन नंबर 1। सब लोग का आया, हमको पता है कि आंसर सब लोग का आना ही तय है और आएगा ही। आइए देखिए क्वेश्चन अब एक बार और बता दिए थे, फिर से रिपीट हो गया, 61 है और यहाँ कितना है आपके पास 4 भाई कॉमा है, ये भी 61 है, और यहाँ क्या रखिएगा कि 61। देखिए ऊपर वाला देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक, इसमें कितना जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। पहले इस चीज़ को देख लेना है, सभी लोग को कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो 16 और 9 25 हो गया, तो 25 61 में से सबसे पहले घटाइए 25, क्योंकि लाना 61 है, तो कितना होगा 5, 11 में से 5 गया तो 6, और 6 में से 4, 5 में से 2 गया तो बचा 3। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, अगर यहाँ हम 6 लिख दे 36 तो हो जाएगा ना, अगर यहाँ 6 कर दे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और सबको जोड़िएगा तो आपका 61 हो जाएगा। तो यही मिलाना था, तो 6 बटा 61, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। देख लीजिए अच्छा से, फिर समझाते हैं कि 3/61 है, 4 बटा 61 है, और यहाँ x था, तो ये जो 61 आया होगा ना, किसी सब का स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और x का हम कितना मान रखेंगे कि यहाँ जोड़ने पर आपको 61 आना चाहिए था। तो x हम चेक किए कि हमको सब करना चाहिए था 61, तो 16 9 25, 61 में से घटाया 36, 36 किसका होता है 6 का होता है ना, अगर यहाँ 6 रख देंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, और जोड़ने पर आपका 61 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। कुछ लोग का आया होगा कि क्लास जो पिछला क्लास देखे होइएगा उनका आ ही गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसको देखिए क्या डायरेक्शन रेशियो जस्ट बताया क्वेश्चन, क्या निकालना है डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और रेशियो हमेशा जो होता है वो मल्टीपल ही होता है, यही ना, 3x माइनस 3y और क्या है 3z बराबर 11। तो आपका 11 तो दिखाता है डिस्टेंस को, तो क्या क्या बचा, यही ना बचा 3 बचा, और माइनस 3 है और 3 है, 3 माइनस लग गया -3, तो 3 3 -3 आपका क्या जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जा रहा है, क्योंकि पूछा गया आपसे डायरेक्शन रेशियो, जो एक्स वाई जेड का जो मल्टीपल होता है वही आपका कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। तो 3 क्योंकि प्लस में है तो यहाँ 3 ही होगा, पॉजिटिव होता है -3 और 3, सब लोग का आ गया होगा, एकदम आना तय है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए किसके बारे में पूछा गया, हम इसमें दोनों लिख दिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। क्या कहा गया कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल, देखिए जब पैरेलल होगा आमने सामने
पैरेलल होगा समानांतर। तो जेड का क्या दे दिया है, तो जेड का वैल्यू 3 है, तो 3 है और पैरेलल होगा तो जब आमने सामने होगा तो एगो जो जेड का मान क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा जब इक्वेशन पैरेलल हो और जेड का अगर एक्स का मान देता 0 तब फिर आपसे पूछता था एक्स का मान जो देता उसी का हमेशा अल्टरनेट 0 हो जाता है। अगर यहाँ देता आपका कि x बराबर 3 दे देता तो आप आंसर क्या होता है x का वैल्यू 0 हो जाता। अगर आपके पास y बराबर 3 देता तो y का वैल्यू कितना, तो 0 हो जाता। तो सेम यहाँ z बराबर 3 दिया है तो आप z का वैल्यू क्या रखिएगा, 0 रखिएगा। चलिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को लाइक बनाने के लिए, जुड़ने के लिए मज़ेदार बना दिए। बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन आप लोग पढ़ाई किए, इससे ज़्यादा खुशी क्या मिल सकता है। सभी लोग एक बार फटाफट सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और कमेंट में लिख दीजिए। और सभी लोग को छठ पूजा का पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। कल का और अच्छा है क्योंकि बिहार का महान फेस्टिवल है, तो एंजॉय कीजिए। चलिए आप लोग 40 मिनट हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारे बीच समय बिताया और आज के दिन भी पढ़ाई किया। छठी मैया सभी लोग का मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुड नाइट।